हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्रायोफाइटस डिवाइड हुए थे दो ग्रुप्स में, लिवरवर्टस एंड मॉसेस। लिवरवर्टस हमने उस वीडियो में कंप्लीट किया था। देन टुडे वी विल टेक अनदर ग्रुप दैट आर कॉल्ड मॉसेस। लिवरवर्टस को हमने कंप्लीट किया था, लिवरवर्टस। नाउ मॉसेस हैबिटेट सेम ही रहेगा जैसा लिवरवर्टस का हैबिटेट था। दे आर ऑल्सो लोकेटेड इन शेडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस। मॉसेस का जो मैन प्लांट बॉडी है, मैन प्लांट बॉडी ऑफ मॉसेस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट, एंड दिस गैमेटोफाइट इज प्रिडोमिनेंट स्टेज ऑफ मॉसेस। सबसे ज्यादा जो स्टेज बहुत टाइम तक मॉसेस में रहता है, दैट इज गैमेटोफिटिक स्टेज। एंड दिस गैमेटोफिटिक स्टेज हैज टू स्टेजेस. One is protonema, another is leafy stage. The predominant phase of life cycle of mosses is gametophyte. सबसे लंबा जो स्टेज mosses में पाया जाता है, that is gametophytic phase. And this gametophytic phase has two stages. One is protonema, another is leafy stage. What is protonema? तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कैप्सूल लिबरेटस स्पोर्स, एंड व्हेन द स्पोर्स गेट suitable environment, moisture and shade, ये हैप्लॉइड स्पोर germinate होता है like this. If this is spore, this germinates like this structure. This is called protonema. Which type of protonema? Primary protonema. This is primary protonema. Primary protonema. दिन ब दिन गुजर जाता है, इस प्रोटोनिमा की भी ग्रोथ होती है like this. It become filamentous, thread like. इसके ब्रांचेस भी निकलते हैं like this, like this, like this, like this, like this. This is protonema, primary protonema. इसके वो थोड़े लीफ अपेंडेजेस भी निकलने लगते हैं थोड़े थोड़े, just like this, लीफ अपेंडेजेस. उसके बाद इसके राइजाइडस भी निकलने लगते हैं, which are multicellular and branched rhizides. I am talking about this stage, protonema. They are rhizides. और एक वक्त आता है इन्हीं rhizides से, इन्हीं स्टेम लाइक स्ट्रक्चर से या लीफ लाइक स्ट्रक्चर से अराइज होता है कुछ बर्ड्स like this. If this is filamentous stage of protonema, like this, which is branched, like this, like this. अब इसके राइजाइड्स भी निकले हैं, इसके थोड़े बहुत लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी निकले हैं, और इसी स्ट्रक्चर के लेटरल बर्ड्स निकलते हैं. फॉर एग्जांपल, दिस इज लेटरल बर्ड वन, दिस इज अनदर लेटरल बर्ड. इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा. दिस इज सेकेंडरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा. फर्क क्या है प्राइमरी प्रोटोनिमा और सेकेंडरी प्रोटोनिमा में? प्राइमरी प्रोटोनिमा germinates directly from spores, and this secondary protonema arises from rhizidous stem-like structures or leaf-like structures of protonema. यानी कि इसी प्राइमरी प्रोटोनिमा की मॉडिफिकेशन होती है. इनके मैच्योर राइजाइड्स निकलते हैं, लीफ लाइक अपेंडेजेस निकलते हैं, लेटरल बर्ड्स निकलते हैं. नाउ वी कॉल दिस सेकेंडरी प्रोटोनिमा. So this is first stage of protonema, which is called primary protonema, and this is final and second stage of protonema. It is called a secondary protonema. ये इनके lateral buds है, they are lateral buds of protonema. इन्हीं lateral buds से फिर बाद में एक cylinder stalk निकलता है, upright cylinder stalk. Cylinder means thread-like. It is not cylinder. That is shape. This is slender. Cylinder means thread-like, very delicate. But this cylinder stalk is upright. This is upright. ये creeping था. This protonema was creeping. It was creeping like this, horizontal to the surface of soil. It was green, multicellular. अगर आपको कोई बताए what is protonema? Protonema is filamentous, frequently filamentous, creeping, green and multicellular structure. जो जमीन के
साथ ऐसे होता है हॉरिजेंटली, इट लाइज हॉरिजेंटली ऑन सॉइल और एनी अदर सबस्ट्रेटम। अब सेकेंडरी प्रोटोनियमा के लेटरल बर्ड्स निकले और लेटरल बर्ड्स से अराइज होता है एक सिलेंड्रिकल स्टॉक, सिलेंडर स्टॉक, थ्रेड लाइक स्टॉक विच इज अपराइट इन पोजिशन। इस सिलेंडर स्टॉक के लीवर्स निकलते हैं, बट दीज लीवर्स आर अरेंज्ड स्पाइरली। इफ दिस इज स्टॉक, द लीवर्स आर अराइज लाइक दिस, spirally around this stalk. Now this stage is called leafy stage. This is called leafy stage. So up to this stage, it was stage of protoniema, and now the stage which comes after secondary protoniema, which arise from lateral buds, this structure, this is called leafy stage. And एक क्विक रिकैप जल्दी से, कैप्सूल से स्पोर निकला, this spore gets germinated and form primary protoniema, finally secondary protoniema बनता है। and what is protoniema? creeping green multicellular structure। उसके बाद secondary protoniema बनता है। secondary protoniema का lateral buds निकलते हैं और lateral buds से एक cylinder upright structure निकलता है और उसको spirally arrange होते हैं levers, leaf like appendages। इसको बोलते हैं हम leafy stage। this was protoniema stage and this is leafy stage। both are the stages of gametophyte, which is prominent phase of meiosis। Now we will take reproduction. First we will take vegetative reproduction. इनकी vegetative reproduction mosses की होती है by fragmentation, या इनकी vegetative reproduction होती है by budding of secondary protoniema like this। इस सेकेंडरी प्रोटोनियमा के बाड निकले, जितने भी बाड निकलेंगे उतने लीफी स्टेज गैमेटोफाइटस निकलेंगे। सो देयर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑकर बाय फ्रैगमेंटेशन और बाय बडिंग। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज यूजुअल, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम सेक्स ऑर्गन्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक लीफी स्टेज फिर से बनाए। फॉर एग्जाम्पल दीज आर ब्रांचेड मल्टीसेलुलर राइजाइडस and this is man axis, it is cylinder upright man axis, and here leaves are arranged spirally around this axis। इसका यहाँ से दूसरा हम ब्रांच निकालेंगे, another branch, it also bear spirally arranged leaves। now ये इसका एक ब्रांच है लीफ स्टेज का, ये दूसरा ब्रांच है। एक ब्रांच पे एंथ्रेडियम होता है, दैट इज मेल सेक्स ऑर्गन, और दूसरे ब्रांच के एपेक्स पे फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, दैट इज ऑर्चिगोनियम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, काइंडली नोट इट। सेक्स ऑर्गन्स लीफी स्टेज के एपेक्स पे होते हैं। एपेक्स मींस टिप, दिस इज टिप ऑफ दिस लीफी स्टेज, लीफी गैमेटोफाइट। इनके टिप्स पे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। अलबत्ता एक ही टिप पे, एक ही लीफी स्टेज के सिलेंड्रिकल स्टॉक पे ऑर्चिगोनियम और एंथ्रेडियम नहीं होगा, बल्कि दो सेपरेट ब्रांचेस पे ये होंगे। लाइक इस वाले ब्रांच पे एंथ्रेडियम होगा, इस वाले ब्रांच पे ऑर्चिगोनियम होगा, इन सेपरेट ब्रांचेस ऑन द एपेक्सेस, ऑन द एपाइसेस ऑफ टू सेपरेट ब्रांचेस। उसके बाद वी नो दे हैव अ थिन फिल्म ऑफ वाटर ओवर इट। ये ज्यादा लंबे नहीं होते हैं जमीन से, इतने ही लंबे होते हैं जमीन से। दे आर फ्यू इंचेस अबव द सॉइल, नॉट फ्यू इंचेस, फ्यू सेंटीमीटर्स। ये एंथ्रेडियम मेल सेक्स ऑर्गन है और यहां से बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजाइडस निकलते हैं, एंड दोज एंथ्रोजाइडस स्विम थ्रू वाटर एंड अल्टीमेटली रीचेस टू ऑर्चिगोनियम। बाकी सब सेम है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, यानी कि जो इसका एंथ्रेडियम है मेल सेक्स ऑर्गन, इट प्रोड्यूस एंथ्रोजाइडस। What are enthrozytes? They are male gametes. Gamete means sex. This is male gamete. It is biflagellated like this. जो ही ये एंथ्रेडियम से निकलता है, ये पानी में चला जाता है, एंड दिस बाइफ्लैजिलेटो की वजह से ये अल्टीमेटली पहुंच जाता है ऑर्चिगोनियम तक। व्हाट इज ऑर्चिगोनियम? ऑर्चिगोनियम इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। इट इज फ्लास्क शेप्ड व्हिच पॉजेस एग। अल्टीमेटली एंथ्रोजाइड और एग मिलते हैं इन द ऑर्चिगोनियम के अंदर, यहां पे ऑर्चिगोनियम के अंदर। अल्टीमेटली देयर विल बी फ्यूजन ऑफ दीज टू gametes, these haploid gametes, which results in the formation of zygote। zygote कहां बना? ऑर्चिगोनियम के अंदर। दिस इज ऑर्चिगोनियम, flask shaped structure। This is orchigonium and this is egg inside the ventral cavity of orchigonium। Ultimately इस zygote का क्या होगा? इसमें immediately meiosis नहीं होगी, there will be no reduction division
immediately, but it will undergo mitosis. जब इसकी माइटोसिस होगी, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो विल आल्सो बी डिप्लॉयड, देन एम्ब्रियो फिर से माइटोसिस, क्या बनेगा? स्पोरोफाइट. Sporophyte, it is diploid structure. And you know, sporophyte has three parts: foot, seta, and capsule. इस कैप्सूल में क्या होते हैं? Sporocytes या spore mother cells, which are also diploid. It will now undergo reduction division. यहां पे हमने बताया था जाइगोट की इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियासिस नहीं होती है, बल्कि कैप्सूल के अंदर जो स्पोर मदर सेल्स होते हैं और स्पोरोसाइटस, अब इनकी मियासिस होगी. इट इज कॉल्ड सुपोरिक मियासिस और अल्टीमेटली स्पोर्स बनेंगे. स्पोर्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड, क्योंकि स्पोर मदर सेल्स डिप्लॉइड थे and they undergo meiosis to form haploid spores, and these spores will come out from this capsule, and these spores will germinate into new gametophyte. Which stage of gametophyte? This. स्पोर निकला और गेमिटोफाइट बना. कौन सा गेमिटोफाइट? प्राइमरी प्रोटोनियमा, देन सेकेंडरी प्रोटोनियमा, सेकेंडरी प्रोटोनियमा, फिर से लीफी स्टेज, फिर लीफी स्टेज पे एपाइसिस पे इनके टिप्स पे इंथ्रिडियम और ऑर्चिगोनियम बनेंगे, फिर से वाटर के जरिए इनकी फर्टिलाइजेशन होगी इनसाइड द ऑर्चिगोनियम, फिर यही कहानी शुरू. सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ मॉसिस. बट एक चीज यहां पे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ऑर्चिगोनियम यहां था, यहां पे ऑर्चिगोनियम के अंदर जाइगोट बना, यहां पे जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर स्पोरोफाइट. व्हाट इज स्पोरोफाइट? दिस पार्ट which is attached to this tip of leafy stage, it is called foot. This structure is called seta, and this structure is called capsule. Capsule. And this tip of the capsule is called operculum. Operculum. यही operculum, इसी operculum में ऐसे ही दांत जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जस्ट लाइक दिस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उनको प्रिस्टोम्स बोलते हैं. वहां से फिर ये स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं इन द एयर, और जहां पे ये स्पोर्स पड़ेंगे, ये जर्मिनेट होंगे इन फेवरेबल कंडीशंस, इनका प्रोटोनियमा बनेगा. एंड दिस स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन दिस लीफी फोटोसिंथेटिक गेमिटोफाइट फॉर नरिशमेंट. ये स्पोरोफाइट खुद कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, खुद कोई फूड नहीं बनाता है, बल्कि ये जो लीफी स्टेज है, लीफी गेमिटोफाइट है, इट इज ग्रीन, it receives sunlight, it absorbs sunlight, and ultimately perform photosynthesis. और photosynthesis में जो ये फूड बनता है वो इस स्पोरोफाइट को भी फिर मिलता है. So this gametophytic stage is haploid and this sporophytic stage is diploid. In next video we will discuss economic importance of bryophytes. Till then, goodbye.